चंडीगढ़ मुस्लिम सिटी के कैंपस में है और हमारे बैक साइड में आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। और हम यहाँ से अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिसका नाम शारिक है। और इनका सिलेक्शन एएमयू में बी ऑनर्स ज्योग्राफी के साथ साथ बी ऑनर्स उर्दू में हुआ था। आपको ये पता है कि एएमयू में एक कॉमन एंट्रेंस होता है, फिर मेरिट के बेस पे आपको या तो पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी जो भी हो मेरिट के बेस पे मिलता है। लेकिन इनको पहले ज्योग्राफी मिला था, देन अभी ये उर्दू कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपग्रेड करा दिया था। खैर, इनसे आज जानेंगे कि इन्होंने एएमयू बी ऑनर्स की तैयारी किस तरीके से किया था। अगले साल आप भी तैयारी करना चाहते हैं 2025 में एडमिशन लेने के लिए। इनसे हम डिटेल में बात करेंगे, सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सारी चीज़ें। और उससे पहले तो मैं जितने भी एएमयू के ओर से या जो सब्सक्राइबर हमारे हैं जो अगले साल देना चाहते हैं, पता है आपको कि आज एएमयू का फाउंडेशन डे है। इस फाउंडेशन डे पे आप सभी को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। हालाँकि हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं आपके, जो कि वो सारे क्वेश्चन मैं इनसे पूछना भी चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम एमडी शारिक कमर है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं अभी इस बार जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, बीए ऑनर्स उर्दू में। इनके बारे में थोड़ा ये बेसिक डिटेल था, आपने जाना। नेक्स्ट सवाल मेरा इनसे ये है कि आपने ये कब डिसाइड किया था कि मुझे एएमयू की तैयारी करना है या फिर एएमयू में एडमिशन लेना है, ये कब आपने डिसाइड किया था? मैंने डिसाइड जो है आफ्टर 12 मेरे कानकी श्री जैन विद्या मंदिर से हुई। उसके बाद जो है मैं वहाँ से मालूमात हुआ हमको कि हिंदुस्तान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और हमारे किशनगंज और चाकुली अतराफ से भी लोग पहले के ज़माने में आते थे और वो लोग जो है अच्छे लीडरान, वो लोग अच्छे एबिलिटी वाले थे, अच्छे सलाहियत वाले थे। इसलिए उन लोगों को देखता हुआ और मैं जब +2 में पहुंचा तो मेरे अंदर और भी सलाहियत बढ़ता गया और मैं जो है दानिशवर लोगों का जो है स्पीच को देखता रहा, उससे मैं मोटिवेट होता रहा कि मैं भी यहाँ जा सकता हूँ। इसलिए मैं मेहनत और काविश के ज़रिया बहुत मेहनत किया। करने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वन मोर क्वेश्चन, ये आपने एएमयू के किस तरीके से तैयारी किया कि आपका यहाँ पे नॉर्मली यही होता है कि भाई हम कैसे तैयारी करें कि हमारा एएमयू में सिलेक्शन हो जाए। तो अगला सवाल आपसे ये कि आपने किस तरीके से तैयारी की आपका एएमयू में सिलेक्शन हो गया? मेरा एमयू में सिलेक्शन होने की ख़ास रीज़न जो है एक स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन क्लासेस है, उससे हमको बहुत सारे बेनिफिट हासिल हुआ। और मैं सेल्फ स्टडी किया और जो स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन क्लासेस है उससे जो हमको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड हुआ, नोट्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट हुआ, उससे हमको बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और उससे फ़ायदा होने की वजह से मैं आज एएमयू का पार्ट हूँ। यानी एक बेसिक सा डिटेल आपको पता चल पाया कि उन्होंने कोचिंग के थ्रू ज्वाइन करके और तैयारी किया। और अपने भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग, अल्टीमेटली स्टूडेंट को ही पढ़ाई करना होता है। कोचिंग का काम ये होता है कि एक राइट वे डायरेक्शन आपको दिया जाता है, उस वे पे इनका सिलेक्शन फ़िलहाल आज एएमयू में है। चलिए, आपको पता है कि एएमयू का अगर कोई सिलेबस समझ जाएगा तो आराम से निकाल सकता है और क्वेश्चन पेपर को भी समझना मेन होता है। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग सेक्शंस हैं। हम उन सेक्शन में एक-एक टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने जीके, जीएस किस तरीके से किया, रीजनिंग, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपने जो है एएमयू के लिए जो जीके, जीएस का जो सेक्शन है उसको तैयारी कैसे किया था? जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर जो मैंने जीके जीएस का जो पोर्शन है उसको मैंने तैयार इसलिए ऐसे किया था कि सबसे पहले उसका जो है मैं क्वेश्चन पेपर को उठाया था। लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर को मैं जीके जीएस का जो है एक तरफ मैं उसको कॉपी में नोट किया कि जीके जीएस आखिर पूछता कहाँ से है। उसके बाद जो है मैं जो लूसेंट जो बुक है उससे भी मैंने सेल्फ स्टडी के ज़रिया उससे भी मैंने कवर किया। जो पॉइंट पूछता था उसको भी मैं पॉइंट को कवर किया। और जो हमारे जो स्टूडेंट उनको ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स ने वो बताए हमको, और उसका उनके जो नोट्स थे और पीडीएफ्स थे उनको भी मैं फ़ॉलो किया। मगर ज़्यादा मेरा काम जो आया एग्ज़ाम में स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन क्लासेस के नोट से ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ जीके जीएस। अल्टीमेटली जीके, जीएस के बारे में इन शॉर्ट में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर आपको आइडिया अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। हालाँकि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो गाइड किया जाएगा, जो बताया जाएगा, उस तरीके से आपको चलना होगा। वन मोर क्वेश्चन, आपने इंग्लिश और रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी पूछा जाता है और रीजनिंग, इन दोनों को किस तरीके से तैयार किया था?
मैंने इंग्लिश और रीजनिंग को ऐसे तैयार किया था कि +2 में जब 12th में था, मैं 12th पहले मैं 10th के बाद में इंग्लिश को पूरा ग्रामर्स वगैरह वोकैब एंटोनियम सिनोनियम को बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। जब मैं ये +2 किया, +2 तक मेरा अच्छा जो मतलब इंग्लिश में जो भी मैं ये था कमज़ोर था, इंग्लिश को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने एसपी गाइड वगैरह परचेज़ किया, उसको मैं देखा सर के गाइडेंस के थ्रू। और उसके बाद सर जो वो स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन क्लासेस से जो हमको भोके जो एंटोनियम सिनोनियम और ग्रामर्स वगैरह दिया जाता था, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरह से किया। एक लास्ट क्वेश्चन इस सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली 4-5 ऐसे सेक्शन है जहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे एक तो जीके जीएस, अब जीके जीएस का एरिया तो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, बट ये है कि आपका जीके जीएस हो गया, इंग्लिश और हो गया, एंड रीजनिंग, एंड वन लास्ट कि इंडो इस्लामिक एक बड़ा रोल प्ले करता है एमई में। आपने इंग्लिश को किस तरीके से तैयार किया था? एक सेकंड, सॉरी, इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश के बारे में उन्होंने बता दिया। इंडो इस्लामिक जो है, इंडो इस्लामिक को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट्स होता है। हालांकि कई सारे बुक्स भी फॉलो करते हैं, चाहे वो नाइस गाइड हो या और भी बुक्स हो। आपने इंडो इस्लामिक को किस तरीके से तैयार किया था? इंडो इस्लामिक के लिए तो बहुत सारी बुक हैं, यानी मतलब ट्रू गाइड है और नाज गाइड है। मगर जो स्टूडेंट इन्फो इन्फो ऑनलाइन क्लासेस में जो हमको नोट्स इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट से जो दिया गया था वो सफिशिएंट था। और जो बाकी बुक में है वो गलत भी निकलता था, कभी कभी आंसर गलत तो कभी सवाल गलत, तो ऐसा निकलता था, उसमें कंफ्यूज हो रहे थे हम। यानी ट्रू गाइड को भी मैं पढ़ा था, नाज गाइड को पढ़ा था, मगर दोनों सब्जेक्ट जो थे मगर वो मतलब एक दूसरे से अलग थे। और हमको जो कोचिंग में जो नोट्स दिया जाता था इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट का, वो सफिशिएंट था, वो सही था, उसको प्रैक्टिस भी करा रहे थे और वो एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्पफुल था। एक लास्ट क्वेश्चन ये हो, क्योंकि यहाँ पे इन शॉर्ट में पता देखिए, मैं अगर मुझसे आप कहेंगे और मेरा जो लास्ट 4 ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है, और जो अब तक लगभग कम से कम बीए में ऑलमोस्ट 500 के आसपास स्टूडेंट का सिलेक्शन है अब तक। इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है, ऑलमोस्ट 60 प्लस स्टूडेंट का। लेकिन इन सिलेक्शन में मैं यही सिर्फ करना चाहूँगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है, सिलेबस को ध्यान देना है, इन दोनों के हिसाब से तैयारी करना है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने का मतलब है कि आप टॉपिक रेडी करिए कि क्या-क्या टॉपिक से पूछ रहा है। फिर उस टॉपिक, और वो टॉपिक ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल, कम से कम 3 से 5 साल, दैट वुड बी इनफ। अब पता लगे 15 से 20 साल का कर रहे हैं या 15 साल का या 10 साल का पेपर, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लास्ट 5 ईयर कर लीजिए, दैट वुड बी इनफ होगा। उसको एनालाइज़ कीजिए, क्वेश्चन पेपर को समझिए, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन, आप अगर जो स्टूडेंट 2025 में एंट्रेंस देना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? 2025 के लिए जो एंट्रेंस देना चाहते हैं एएमयू के लिए, तो उनके लिए ये है कि वो अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर वो अगर सेल्फ स्टडी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल सकता है तो अच्छी बात है। नहीं तो मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और गाइडेंस जिनको मिल जाता है तो फिर उनका हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे बोर्ड से आते हैं, बहुत सारे स्टेट से आते हैं। यहाँ स्टूडेंट का जब एंट्रेंस एडमिशन होता है उसमें बहुत सारे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि जो भी आए यहाँ तो सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, मगर एक गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस की ज़रूरी यह है कि मैंने जो तैयारी की थी स्टूडेंट इन्फो ऑनलाइन क्लासेस से की थी, उनको उसमें उनसे वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। ओवरऑल मैं एट द एंड में एक बात ऐड करता चलूँगा। आपको पता है कि कई ऐसे गार्जियन या स्टूडेंट खुद ही उनके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ या ऑफलाइन। लेकिन आप मेरी माने तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और ख़ासकर आप मेरा ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। उसकी मेन वजह है कि आप ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ भाई हमें ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसर्न आज के टाइम में होता है, लोगों को लगता है कि अगर ऑफलाइन करेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी। नहीं, हम आपके कंटेंट इस तरीके से देंगे, आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा फील ही नहीं हो कि हाँ भाई हमने ऑनलाइन पढ़ा और हमारा नुकसान हो गया, पहला। दूसरा ये कि फ़ी का भी नुकसान होता है। अल्टीमेटली अगर ऑफलाइन लेते हैं तो आज के टाइम में कहीं भी चले जाएँ 10,000 20,000 करके फ़ी होता है, बट ऑनलाइन में क्या है, एक नॉमिनल फ़ी 3 से 4-5,000 के बीच में आपकी एक अच्छे से तैयारी करा दी जाती है। तो ये सारे बेनिफिट भी है। अल्टीमेटली आप एक स्टूडेंट है या गार्जियन या पेरेंट है, आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन इस बार जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं और ऑनलाइन मोड के थ्रू जिस तरीके से स्टूडेंट का सिलेक्शन है, ऑफ कोर्स आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। वीडियो एंड तक करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और मैं लास्ट क्वेश्चन, अगले साल के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, खासकर एएमयू बी ऑनर्स के लिए या अदर कोर्सेज के लिए, स्कूलिंग के लिए भी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा वहाँ से भी। इसके अलावा और भी चीज़ ऐड करते चलें। कई लोग ऐसा है जो एएमयू का अपडेट आता है उनको पता नहीं चलता है, तो हमने कुछ प्लेटफॉर्म बना रखा है, जैसे टेलीग्राम में, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। जो भी अपडेट आता है वहाँ व्हाट्सअप चैनल पे भी अपडेट करते हैं। अगर मान लिया आपका यहाँ पे डाउट यूट्यूब पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है
तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट अपने क्वेरीज पूछ सकते हो और सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू।